नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 11 चल रहा है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा। इसके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। साथियों, आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यूट्यूब भेज सके। ठीक है, तो ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भेज भी दीजिएगा और इसको लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि पटरी प्रकार की सहायता से आप किस तरीके से जो 60 अंश का एंगल है इसको आप बना सकते हो। ठीक है, पहले हम 60 अंश के एंगल को देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे और रचना किस तरीके से लिखनी है वो भी मैं आपको साथ ही साथ में बता दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पटरी लेनी है, प्रकार लेनी है, एक पेंसिल लेनी है। ठीक है, अब क्या करना है, पटरी को आप इस तरीके से पेज पे रख लीजिए, ऐसा ऐसा। ठीक है, आप रख लेंगे और रखने के बाद आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है, या आप एक लाइन सेगमेंट खींच लीजिएगा। तो ये लाइन सेगमेंट हमने खींच दिया। अब खींचने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, जैसा आप कर रहे हो वैसा ही लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, उचित नाप के एक रेखा खींचिए। अब रेखा का आप नाम भी दे सकते हो, जैसे इसने ब और स दिया हुआ है, हम यहाँ पे ए और बी दे देते हैं। ए और बी एक आपकी एक रेखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्रकार है उससे आपको यहाँ पर इसको केंद्र मान करके, यानी प्रकार का यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको रख के आपको क्या करना है, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसकी आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप लगाना है। एक त्रिज्या जो एक ले लीजिए, जो भी लेना चाहो आप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ने खींच दिया एक त्रिज्या लेकर के। आप कितने भी सेंटीमीटर की हो सकती है, उससे मतलब नहीं है। आप कहेंगे कि हमने बिंदु ए को मान करके, ए को सेंटर मान के, केंद्र मान करके एक उचित दूरी का या उचित लंबाई का हमने एक त्रिज्या ली है, उससे हमने क्या कर रहा है, एक चाप लगाया है। चाप लगाने के बाद ये जो चाप है वो हमारा पॉइंट मान लीजिए सी पे काट रहा है। किस पे काट रहा है, सी पे काट रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आगे का नेक्स्ट का प्रोसेस क्या है कि यहाँ पे अब हमने क्या करा कि हमने सी पॉइंट को सेंटर मान के, यानी केंद्र मान करके यहाँ पर क्या करा, उसी उचित दूरी का जो पहले मैंने ली हुई थी केंद्र, जो उचित त्रिज्या ली हुई थी वही हमको फिर रखनी है, मतलब उसमें कोई हटाना बढ़ाना नहीं है। अब यहाँ से क्या करना है कि हमने यहाँ पे क्या करा, एक चाप और लगा दिया। ठीक है, सी को केंद्र मान करके, सी को केंद्र मान करके लगा दिया चाप। ठीक है, अब इसे क्या कर सकते हैं, आप देखिए इसे, अगर आप जब ये चाप लगा रहे थे तो इस तरीके से इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से लगा करके आपने इस तरीके से चाप लगाया, चाप लगाया, ये पॉइंट मान लीजिए कोई नया पॉइंट आ गया, इस पे ये काट गया। यहाँ पे जो पॉइंट आ गया डी, ये डी पॉइंट पे काट गया। डी पॉइंट पे काट गया तो आपको क्या करना है कि अब आपको यहाँ पे ए पॉइंट को और डी पॉइंट से मिला देना है, ए पॉइंट को डी पॉइंट से मिला देना। जैसे ही आप मिलाओगे तो आपको यहाँ पे 60 अंश का एंगल मिल जाएगा। कितने का अंश का एंगल मिल जाएगा, 60 अंश का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे इनकी आप थ्योरी इनका लिखा हुआ भी देख सकते हैं, किस तरीके से आपको रचना लिखनी है। मैंने कहा जो कर रहे हो वही लिखते जाना। ठीक है, लिखते जाओगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आपकी सीधी आपका एंगल भी बन जाएगा और आपका सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इनकी। तो आगे देखिए, बढ़िए। ठीक है, अब 90 अंश का एंगल देखिए। तो 90 अंश का एंगल देखिए, क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2017 में, देखेंगे तो ये 2017 में पूछा गया। देखो 2017 में, इससे पहले का जो क्वेश्चन था वो कब पूछा गया था, देखिए यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है इसका कब पूछा गया था, ये 2017 में पूछा गया है। इसमें देखिएगा, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि हमें 90 अंश का एंगल बनवा के दिखाओ, किस तरीके से 90 अंश का एंगल बनेगा। तो देखिए, रचना के बिंदु जो करते हो उसी तरीके से लिखने होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से बताता हूँ। जैसे एक आपको क्या खींच लेनी है, एक आपको लाइन सेगमेंट खींच लो। ठीक है, एक आपने लाइन सेगमेंट खींच लिया, या आपने एक मान लीजिए लाइन खींच ली, अभी एरो नहीं लगाए हैं तो ये लाइन नहीं है, जब इन पे एरो लगा देंगे तब ये लाइन बनेगी। ठीक है, तो हम इसे लाइन सेगमेंट मानते हैं, हमने एक लाइन सेगमेंट खींच लिया। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो हमको इसके पॉइंट मान लेने हैं, क्या पॉइंट मान लेने हैं कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट ये बी है। ठीक है, और इनके दोनों के ए और बी पॉइंट मान लिए। अब क्या करना है, इस पॉइंट ए को केंद्र मान करके, पॉइंट ए को केंद्र मान करके एक जो प्रकार में एक उचित दूरी ले लो, उचित दूरी की एक त्रिज्या ले लो
और इस तरीके से त्रिज्या लेने के बाद आपको यहाँ पे एक चाप लगाना है। इस तरीके से चाप लगा दिया आपने, लगा दिया चाप। लगाने के बाद जो ये जो चाप है वो आपका किस बिंदु पे काट रहा है, तो मान लो कि यहाँ पे सी बिंदु पर आपका ये चाप काट रहा है। ठीक है, सी बिंदु पर चाप काट रहा है। अब आपको क्या करना है, सी बिंदु को केंद्र मानकर लिखते जाओगे, जो मैं बोल रहा हूँ लिखना है। सी बिंदु को केंद्र मान करके उसी दूरी का, जो हमने पट्टी प्रकार जो प्रकार में हमने ली थी, उसी दूरी का हम एक और चाप मारेंगे। तो इस तरीके से चाप लग गया। ठीक है, चाप लग गया। अब यहाँ पे मान लो कि हमें एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पे डी पॉइंट मिल गया। अभी तो ये 60 अंश का एंगल बना है, कितने का बना है, 60 अंश का। अभी फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे लौट आना है। ठीक है, लौट आओगे यहाँ पे तो इस पॉइंट ए को केंद्र मान लो। ए को केंद्र मान करके आपको क्या करना है, उसी दूरी का आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से करोगे तो पहले तो इसे पूरा खींच दो, इसे पूरा खींच दो पहले। ठीक है, पूरा खींच दोगे तो इसमें क्या है, इसमें जो आगे कटेगा वो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको अभी ए पॉइंट को छोड़ो, ए पॉइंट को मत मानो। आपको इसी तरीके से इसकी पहले दूरी हमने बढ़ा के रखी है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इस पॉइंट को, डी पॉइंट को केंद्र मान लूंगा। डी पॉइंट को केंद्र मान करके हम और उसी उचित दूरी का यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, मतलब उसी से चाप काट देंगे हम। ठीक है, चाप काट दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पॉइंट मिला वो हमें मान लीजिए कि यहाँ पे ई पॉइंट मिला। क्या मिला, ई पॉइंट मिला। अब देखो, अब क्या करना है, अब इन दोनों को केंद्र मानना है एक एक बार। इसे भी एक बार केंद्र मानना है। ठीक है, इसे भी एक बार केंद्र मानना है। और यहाँ से उसी दूरी का यहाँ इधर की साइड पे लगाओगे और इसी से इसकी साइड पे लगाओगे। इस तरीके से ये कट जाएंगे। अभी ऊपर साइड पे जगह नहीं बच रही है। ठीक है, ये कट जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे पटरी रखनी है और पटरी रख के इस तरीके से ए पॉइंट से मिला देना है। जैसे ये पॉइंट से मिलाओगे आपका 90 अंश का एंगल बन जाएगा। कितने का बन जाएगा, 90 अंश का एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे, आसानी से आपका हो जाएगा। पट्टी प्रकार लीजिएगा और आप आसानी से बना सकते हो। ओके साथियों, रचना लिख सकते हो जिस तरीके से आपने किया हुआ है। पहले क्या करा, एक आपने लाइन खींची और लाइन खींचने के बाद फिर आपने एक पॉइंट ए माना, ए पॉइंट को केंद्र मान करके और एक उचित दूरी लेकर के, उचित दूरी की त्रिज्या लेकर के आपने एक चाप लगा दिया पूरा। चाप लगाने के बाद फिर क्या करा आपने, यहाँ पे जो पॉइंट आपको मिल गया सी पॉइंट को केंद्र माना, केंद्र मान करके उसी दूरी, उचित दूरी का आपने यहाँ पे एक चाप लगा दिया जो कि पॉइंट डी पर काट गया। फिर क्या करा, पॉइंट डी को केंद्र मान लिया, फिर एक आपने चाप लगा दिया इधर की साइड पे, ये वाला। ठीक है, यहाँ लगा दिया। अब दोनों को एक एक बार क्रम से केंद्र मान करके काट दो। अब जैसे ही उतनी उचित दूरी का काटोगे तो आप सीधा ये जो मिलेंगे वो 90 अंश के एंगल पर ही मिलेंगे जाके। ठीक है, 90 अंश का एंगल इस तरीके से बन जाएगा और आप इसको आसानी से बना सकते हो। ठीक है, रचना जिस तरीके से करते गए हो उसी तरीके से आपको रचना लिखनी है। ठीक है, तो पूरा आपका 90 अंश का एंगल बन जाएगा। ओके साथियों, समझ में आ गया होगा, आसानी से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, बहुत सिंपल आपको वर्डों में आपको यहाँ पे समझा दिया। चलिए साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।